आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान 2022 के पेपर का पूरा हल है स्टूडेंट। तो 27 फरवरी को यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। सो स्टूडेंट वीडियो का पूरा देखें जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2022 कक्षा 10 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का हल देखेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट यदि आप इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे होंगे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हल कराया हुआ है, तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जहाँ से जाके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। आपको क्या करना है, किरण आरेख दिखाना है। क्या एक अवतल दर्पण यहाँ पे दिया गया है, आपको अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाने के लिए तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए, यह आपको बताना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। तो यह क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 3। इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी क वाला पोर्शन को हम हल करने जा रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार से लिखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा अत्यधिक बड़ा व अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य रखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। उसके बाद जब हम वस्तु को फोकस पे रख देते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है अनंत पर बन रहा है। यह दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करेंगी। तो इस प्रकार से आपको बना देना है। उसके बाद स्टूडेंट इसी में अथवा करके यह जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यह सारे क्वेश्चन स्टूडेंट 4 नंबर में दिए गए हैं। तो उसके बाद यह अथवा करके यह जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। यह आपको किरण आरेख के द्वारा समझाना है कि एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट यह हमने उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु लेंस व फोकस यानी f1 के बीच स्थित हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित है, फोकस और लेंस के मध्य स्थित है, यानी ए बी यह हमारी क्या है, एक वस्तु है। तो आप देख सकते हैं कि इसका वास्तविक बन रहा है लेकिन वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्या करना है, इसका डायग्राम बना देना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको इस प्रकार से किरण आरेख बना देना है। तो उसके बाद इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख क्या दिया गया है, इसमें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यह आपको बताना है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इस प्रकार से बता देंगे। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है आगे, L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह वाला भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में दिया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर ख को हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर ख को हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिरोध का मात्रक सबसे पहले पूछा है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यह आप सभी को पता होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे गिवन, यानी हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो प्रथम केस की स्थिति में स्टूडेंट हमें दिया गया है कोई एक तार है, इस तार का जो मोटाई है वह क्या है A और लंबाई है कैपिटल L, और इसका प्रतिरोध दिया गया हमें R बराबर 10 ओम, यह हमें दिया गया है। तो उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि तार की मोटाई हमें दिया गया है A और तार की लंबाई कितनी है, L है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट एक हमारा सूत्र होता है, सूत्र से हम लिखेंगे R बराबर रो L/A, यह हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि R का मान रख देंगे और L का मान रख देंगे और A जो है मोटाई का मान रख देंगे। तो यहाँ पे R का मान कितना है, 10 ओम, तो यहाँ पे हमने 10 ओम रख दिया। रो हमें नहीं पता है, रो को हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जो L यानी तार की जो लंबाई है यह हमें दिया गया है कैपिटल L है, तो यहाँ पे हमने कैपिटल L रख दिया। उसके बाद मोटाई जो है A है, तो इसको मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय स्थिति में क्या दिया गया है क्वेश्चन में। द्वितीय स्थिति में हमें दिया गया है इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह वाला भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है। तो स्टूडेंट द्वितीय स्थिति में हमें दिया गया है कि जिस पदार्थ का यह तार बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यह भी तार कापर का बना हुआ है और यह वाला भी तार कापर का बना हुआ है। यदि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए यह भी कापर का आपका बना हुआ है और यह भी आपका कापर का बना हुआ है, तो इनका जो रो का मान होगा दोनों तार का रो का मान जो होगा यह आपस में बराबर होगा, यानी सेम होगा। किसी एक ही पदार्थ के दो अलग अलग तार बने हैं तो यह जो रो है, रो का मान बराबर होगा आपस में। यह बात को आपको विशेष ध्यान देना है।
तो उसके बाद द्वितीय स्थिति में स्टूडेंट जो आपको तार दिया है, इस तार की मोटाई कितनी है 3a, इस तार की लंबाई है l/3, यह आपको दिया गया है। तो हम मान लेते हैं, माना इस तार का जो प्रतिरोध होगा स्टूडेंट वो हम मान लेते हैं कि r' होगा, और यही हमें r' प्राप्त करना है कि r' क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना तार का प्रतिरोध r' और तार की लंबाई हमें दिया गया है l/3 और तार की मोटाई जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 3a, यह हमें दिया गया है। तो हम स्टूडेंट वही सूत्र जानते हैं, जो हमने सूत्र यहाँ पे लगाया हुआ है वही सूत्र हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो सूत्र से जब हम सूत्र लगाएंगे इसमें, तो r बराबर रो l/a हमारा फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, r के स्थान पे r' रख देंगे और रो का मान वही होगा, लंबाई का मान हमें दिया गया l/3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे l/3 कर देंगे, और मोटाई हमें दिया गया है 3a दिया गया है, तो इसके बटे में 3a कर देंगे, और बराबर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 यह नीचे चला आएगा तो 9a हो जाएगा। यह मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, दोनों तार एक ही पदार्थ से बनाए गए हैं, रो का मान समान होगा, इसलिए आपका रो का मान समान होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम स्टूडेंट इसी को आगे देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर देंगे। समीकरण 2 हमारा कितना है, r' बराबर रो l/9a, यह हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर देंगे, और आप समीकरण 1 देख सकते हैं, समीकरण 1 आपका कितना है 10 बराबर रो l/a, यह आपका क्या है, समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण 2 भागे समीकरण 1, तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में हम भाग करेंगे और राइट साइड का राइट साइड में भाग करेंगे। तो r'/10 बराबर रो l/9a, फिर पूरे में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे रो l/1 से, और यह जो a है यह पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा और l का मल्टीप्लाई 9a से हो जाएगा। तो यहाँ पे al से al आपका कैंसिल हो जाएगा, तो r' बराबर लिखेंगे तो इस 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, आ जाएगा, जो कि यही स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से ब्लैक पेन से बॉक्स बना करके बॉक्स के अंदर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको हल करना है। उसके बाद स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, इसी में ख का अथवा वाला पार्ट दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, उसके बाद क्या करना है, उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि उसका परिणामी प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आपको अथवा वाला पोर्शन करें तो इस प्रकार से लिख देंगे अथवा। अथवा लिखने के बाद हम यहाँ पे मान लेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे R1 है, R2 है और R3 है, तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो स्टूडेंट आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जो आपका धारा होता है, यानी I करंट का मान जो होता है वह क्या होता है, सेम होता है, और स्टूडेंट जो वोल्टेज का मान होता है वह आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है वोल्टेज का मान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे वोल्टेज का मान अलग अलग होता है स्टूडेंट, तो हम मान लेंगे, माना परिणामी विभव जो होगा वो हम मान लेते हैं कि V है। तो V हमारा किसके बराबर होगा, V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो स्टूडेंट आपको एक बात अवश्य ही याद रखना है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज इसमें डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है सभी प्रतिरोध के अक्रॉस, और जो करंट का मान होता है सभी में सेम होता है। यदि यहाँ पे I करंट बहेगा तो यहाँ पर भी I करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पर भी I करंट फ्लो करेगा। तो इस प्रकार से आपको बातों को याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम आगे देखते हैं, जब V बराबर V1 + V2 + V3 को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो स्टूडेंट हम जानते हैं ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या होता है, V = IR होता है, यह ओम के नियम के अनुसार होता है। तो V1 बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से IR1, क्योंकि I तो हमारा सेम है, और V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3, और V बराबर जो यानी परिणामी विभव है, V बराबर कैपिटल I × कैपिटल R, यानी कि परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल R। तो हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरण का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 कितना है, V बराबर V1 + V2 + V3, ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं जो परिणामी विभव है V बराबर कैपिटल I × कैपिटल R है, तो यहाँ पे हमने रख दिया कैपिटल I × कैपिटल R। उसके बाद V1 का मान यहाँ पे हमने रख दिया V2 और V3, इस प्रकार से हमने मान रख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में आपका I कॉमन है इधर से, तो हम क्या करेंगे, तीनों में I को कॉमन ले लेंगे, तो I यहाँ बाहर हो जाएगा हमारा, और एक I यहाँ पे है, तो I से I हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर हमें मिल जाएगा, R बराबर R1 + R2 + R3, इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस प्रकार से बॉक्स बना करके ब्लैक पेन से अंदर लिख देना है कि R बराबर R1 + R2 + R3, यही जो होगा स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध सूत्र।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।